कोटपुतली बोरवेल मामले में अपडेट सामने आई है। 73 घंटे से बोरवेल में फंसी है 3 साल की चेतना। निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। करीब 165 फीट तक जो है गड्ढा खोदा जा चुका है, लेकिन एक बार फिर पत्थर की लेयर आई है और पत्थर की लेयर को ड्रिल करने से अब देरी हो रही है। पाइलिंग मशीन से खुदाई का कार्य किया जा रहा है। ड्रिलिंग होने के बाद 10 फीट की सुरंग बनाई जाएगी और 10 फीट की सुरंग बनाने के लिए 3 टीम गठित की गई है। एनडीआरएफ के सुपरविजन में सुरंग बनाने का कार्य होगा। 170 फीट की गहराई में उतर करके एक्सपर्ट की टीम सुरंग बनाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि चेतना को निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और करीब 165 फीट तक गड्ढा खोदा जा चुका है, लेकिन एक बार फिर पत्थर की लेयर आई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं से अपडेट ले लेते हैं। हीरालाल, जरा तस्वीर दिखाइएगा, क्योंकि अभी भी आस है कि जल्द से जल्द जो है चेतना को बाहर निकाला जाए। परिवार का जो है सब्र खोता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप तस्वीर दिखाइए, किस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है चेतना को बाहर निकालने के लिए? जी बिल्कुल, 173 घंटे से जी सॉरी, मैं बताना चाहूँगा कि 173 जो फीट की गहराई में जो बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है, तो 70 घंटों से ज़्यादा का समय बीत चुका है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। और मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से जो सेकंड जो ऑप्शन था पाइलिंग का, उसके जरिए जो ड्रिलिंग की जा रही थी, लगातार जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उसके तहत जो पाइलिंग मशीन को यहाँ बुलाकर जो गड्ढा खोदा गया था, तो 165 फीट तक ये गड्ढा खोदा जा चुका है। लेकिन एक बार फिर से जो नीचे पत्थर की जो लेयर आने की वजह से है, जो पाइलिंग मशीन का काम थोड़ी देर के लिए रोका गया था। एक बार फिर से पत्थर की लेयर को हटाने के लिए जो ड्रिल है वो लगातार की जा रही है। मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो पत्थर दिखाएं जो हमने वहाँ से प्राप्त किया है। ये इतना पत्थर है, इस मोटाई का जो एक लेयर है, पत्थर की जो लेयर है, वो इस ड्रिलिंग के दौरान जो बीच में आई है। तो अब हाल फिलहाल जो ड्रिल उस पत्थर की लेयर को किया जा रहा है, उस पत्थर की लेयर को ड्रिल करने के बाद ही जो आगे की जो खुदाई है वो जारी की जाएगी। जो मशीन द्वारा लगातार है जो ड्रिल किया जा रहा है, जो 173 फीट की जो गहराई है उस तक के जो पहुंचने का कार्य है, उसमें कहीं ना कहीं जो पत्थर की लेयर है वो अड़चन बनी हुई है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उस पत्थर की लेयर को हटाने के बाद आगे की जो कार्रवाई वो की जाएगी। फिलहाल एक बार फिर से मशीन में दिखाना चाहूँगा कि मशीन ने एक बार फिर से ड्रिल चालू कर दी है और उसके बाद है जो पत्थर की जो लेयर है उसको हटाने के बाद जो आगे की मिट्टी है उसको हटाने के बाद जो 10 फीट की जो सुरंग है वो लगातार उस सुरंग को बनाने का कार्य किया जाएगा। और तस्वीरों में अगर मेरे सहयोगी दिखा सकते हैं तो एक कैप्सूल नुमा, एक लोहे की जो कैप्सूल नुमा एक पाइप भी बनाया गया है, जिस पाइप को अब पत्थर की लेयर हटने के बाद गड्ढा पूरा 173 फीट की खुदाई होने के बाद उस कैप्सूल को नीचे उतारा जाएगा और इस कैप्सूल के जरिए ही जो रेस्क्यू टीम है, जो सुरंग बनाने वाली जो टीम है, वो इस गड्ढे में उतरेगी और इस कैप्सूल के माध्यम से 10 फीट की सुरंग का जो कैप्सूल है, उसके बाद जो सुरंग के बाद बच्ची को बाहर निकालने का जो रेस्क्यू है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल हीरालाल, क्योंकि 73 घंटे से ज्यादा हो गया है, तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। पाइलिंग मशीन मौके पर पहुंची है। इससे पहले गीली मिट्टी होने की वजह से काफी दिक्कतें हो रही थी, अब पत्थर की लेयर भी आ गई है। एक बार वहां पर क्या कोई अधिकारी मौजूद है? जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमने अधिकारियों से पहले भी बात की थी, अभी कुछ देर पहले मैंने बात करने की कोशिश की थी। जिस जगह हम लोग खड़े हैं वहाँ से अधिकारी कुछ दूरी पर, हालांकि हमने प्रशासनिक अधिकारियों को अपडेट लेने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता पहले जो बच्ची को बाहर निकालने की, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, क्योंकि शाम का समय होने को है, रात भी गहर आएगी और कहीं ना कहीं जो सर्दी का मौसम है और धुंध का जो मौसम है, धुंध लगातार यहाँ पिछले 4 दिन से हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि 70 घंटों से ज़्यादा का समय बीत चुका है। परिजनों का सब्र भी अब टूटने लगा है। लोग यहाँ जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकल जाए, तो कहीं ना कहीं उम्मीद उनकी जो अब टूटने की कगार पर है, क्योंकि सवाल बड़े हैं, उम्मीदें बड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की यही प्राथमिकता होगी। इसी वजह से वो अब कोई भी अपडेट देने से, मीडिया के सामने आने से थोड़ा ही आनाकानी जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि बच्ची को बाहर निकाला जा सके, जितनी जल्दी हो यह रेस्क्यू कंप्लीट किया जा सके। तस्वीरों में हमने दिखाया कि ड्रिल मशीन एक बार फिर से जो चालू की थी, क्योंकि पत्थर की जो लेयर आई है वो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रही है। तो इनकी कोशिश ये रहेगी कि पत्थर की लेयर को धीरे धीरे उसको हटाया जाए, उसके बाद जो
2 से 3 फीट की जो नीचे की मिट्टी है उसको हटाकर 10 फीट का जो होल जो सुरंग है वो बनाया जाए, क्योंकि 3 टीमें गठित की गई है जिस सुरंग को बनाने के लिए जो मैनुअली कार्य किया जाएगा। आप देखिए एक बार फिर जो अधिकारी हैं वो जो पत्थर की लेयर है जो ड्रिल किया गया है वो अपने एनडीआरएफ के जो सदस्य हैं वो अधिकारी उनको दिखा रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक पत्थर की लेयर है जो इस ड्रिल जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बार बार बन रही है उसको ड्रिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी उस पत्थर के जो टुकड़े हैं उनको लेकर बाहर जो एनडीआरएफ की जो टीम गठित की गई है उनसे चर्चा करें कि इस लेयर को कैसे काटा जाए, इस लेयर को कैसे हटा जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जाए। लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर जो पल पल की टीम जो अपडेट है हमारे जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं ड्रिल द्वारा जो मशीन है जो लगातार ड्रिल करने का प्रयास कर रही है ताकि उस लेयर को हटाकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। मैं बताना चाहूंगा कि जो सुरंग बनाने की जो प्रक्रिया तस्वीरें दिखा रहे हैं, मशीनें वहां पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है। चेतना को जल्द से जल्द निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये 3 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोटपुतली की ये तस्वीर है जहां पर देखिए ये मशीनें आपको दिख रही हैं। पाइलिंग मशीन है जिससे खुदाई की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि इस 3 साल की बच्ची चेतना जो कि बोरवेल में फंसी है उसको बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू तेज किया जा रहा है। तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। करीब 165 फीट तक खुदाई हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से पत्थर की लेयर आई है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। और हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर और मस्जिद विवाद पर बयान दिया था, लेकिन अब आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में भागवत के बयान के ठीक विपरीत लेख लिखा गया है जिसमें सोमनाथ से लेकर संभल तक का जिक्र है। लेख में दावा किया गया कि विवादित स्थलों का वास्तविक इतिहास जानना जरूरी है। पत्रिका ने संभल मस्जिद विवाद पर एक कवर स्टोरी प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया है कि कैसे संभल में शाही जामा मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर मौजूद था। इसमें संभल के सांप्रदायिक इतिहास का भी वर्णन किया गया है। एकत्र होना चाहिए पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। और वहीं पूरे मामले पर बयानबाजी भी जारी है। आपको बता दें कि एक तरफ साधु संत मोहन भागवत के बयान से किनारा कर रहे हैं तो विपक्षी दल भी निशाना साध रहा है। कोई भी न्याय संगत संस्था होगी या पत्रकार होगा या प्रेस मीडिया होगा या लोग होंगे वो हमेशा न्याय की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजर ने जो भी लिखा है ठीक लिखा है। निश्चित रूप से जो हिंदुओं के अधिकार को दबाया गया तो उस अधिकार को तो प्राप्त करना हिंदू समाज का वो धर्म है, कर्तव्य है। उस पे मोहन भागवत जी की टिप्पणी जो काफी समय से आ रहा था तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तो काफी जो है ऐसी बयान है कि ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत जी पे किसी का दबाव है। तो निश्चित रूप से ये सोचने वाली विषय है। आप अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं। आपका दायरा क्या है? अपना ही दायरा पढ़िए जो आपने लिखित में रखा हुआ है, उस दायरे में सोचिए। इस देश को बर्बाद मत करिए। हम बहुत 25-30 साल अपने प्रोडक्टिव जीवन का ये देश मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में खर्च कर चुका है। बाज जाओ भाई, कहां ले जा रहे हो देश को? अड़ोस पड़ोस की तब चिंता करोगे। अरे बहुत बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक मुल्क की, देश की एक जुबान होनी चाहिए साझे अस्तित्व की। क्या कर रहे हो? किसके खिलाफ? सरकार किसकी है? क्या बात कर रहे हैं? और वहीं दूसरी ओर संत समाज ने कहा कि जितने भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उन्हें मुक्त करना है। मुझे उनको देख के एक शेर याद आ गया, जो दिल पे गुजरती है खबर तुझको क्या नासा, कुछ हमसे सुना होता फिर आपने कहा होता।
कहने का तात्पर्य है कि जब हम देखते हैं हमारे मंदिर को मस्जिद बनाया गया है, हमारे दिल पे क्या बीतती है हम जानते हैं। हमें ऐसा लगता है इस पूरे जो ये ढांचा बनाया गया इसको हम राम मंदिर की तरह उखाड़ दें। याद है ना आपको राम मंदिर का जो ढांचा था, जब हमारे बड़े बड़े योद्धा उसके ऊपर चढ़े तोड़ दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि हमारे जितने सनातनी सभी हिंदू में अब ऐसा जज्बा आ गया है कि अब किसी भी हम मंदिर को मस्जिद नहीं बनने देंगे, और जो मस्जिद बनी है मंदिरों की उसको भी हम जो है मस्जिद से मुक्त करके मंदिर बनाएंगे। देखिए, वो हमारे बड़े हैं और बड़ों की बात पर हम लोगों को राइट्स नहीं। हमारे संस्कार, हमारा कल्चर ये है कि हम लोग उनके किसी भी बयान पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, और मैं स्वयं, मेरे लिए वो आदरणीय है तो मैं इसलिए उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु अगर आप पर्सनली मुझसे ये पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जब तक मथुरा में मंदिर न बन जाए, जब तक काशी में मंदिर न बन जाए, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाए, तब तक हम किसी भी सनातनी को मौन नहीं रहना चाहिए। हम लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन गया, हम लोग मौन थे तो बांग्लादेश बन गया, अब और मौन रहेंगे तो इस हिंदुस्तान के भी टुकड़े होंगे। तो इसलिए मौन तो नहीं रहना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं में नाराजगी की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने की बात कर रही है इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, और इस सिलसिले में पार्टी इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलेगी और कांग्रेस को गठबंधन से अलग करने पर बात करेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। कांग्रेस के नेता केजरीवाल के खिलाफ उपराज्यपाल से शिकायत कर रहे हैं। संभल में एक और प्राचीन कुआं मिला। संभल में सरथल चौराहे के पास ये कुआं मिला है। आपको बता दें कि कुएं की खुदाई जारी है। मौके पर प्रशासन और एएसआई की टीम मौजूद है। बरामद कुएं को मृत्युंजय कुएं के नाम से जाना जाता है और 19 कुओं में से एक है बरामद मृत्युंजय कुआं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से जामा मस्जिद से 150 मीटर दूरी पर नया कुआं बरामद किया गया है। तो दो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 19 कुओं में से एक ये मृत्युंजय कुआं बताया जा रहा है, जो कि जामा मस्जिद से 150 मीटर दूरी पर है। एक नया कूप जिसे 19 कूपों में से एक कहा जाता है, वो सरथल चौकी चौराहे के पास है, जिसे कोट पूर्वी इलाका जहां पर है, वहां पर एक कुआं जिसे कूप यहां पर कहा जाता है वो खोजा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि काफी प्राचीन ये कूप है, क्योंकि इसकी जो बनावट है, जो इसका पत्थर है वो सबसे अलग है। हमने इसी तरह का पत्थर चतुर्मुख कूप में देखा था। देखिए, इस तरह का पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यही पत्थर इस पूरे कूप को बना रहा है, यानी ये भी एक प्राचीन कूप है जिसमें पूजा होती थी। और इसी कूप का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ होगा ये देखना होगा, लेकिन चमत्कारिक कूप इसे माना जाता है, प्राचीन कूप है। और इसके बगल में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, जिसे यहाँ पर पूजा जाता था। लेकिन कई सालों से यहाँ पर मिट्टी का बड़ा ढेर नजर आ रहा है, और इसी वजह से इस कूप में जितनी भी प्राचीनतम चीजें हैं वो यहाँ पर कुछ दिनों में दिख जाएंगी, क्योंकि कूप सामने आएगा। लेकिन मिट्टी का बड़ा ढेर जिसे हटाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। और ये वो रास्ता है जो यहाँ से महज 150 मीटर दूरी पर जो जामा मस्जिद, जिसे हरिहर मंदिर के नाम से भी यहाँ पर विवाद के रूप में जाना जा रहा है, जिसका काफी बड़ा ये एरिया हमें दिखाई दे रहा है। और इस एरिया में कई सारी, देखिए यहाँ पर गगन जी का दावा है कि ये जो बाउंड्री वॉल है, ये है ना, ये है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये ईंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ईंट जो है पुराने महादेव के मंदिर के अवशेष यहाँ पर हैं, और इन अवशेषों को यहाँ पर सामने लाना है। और संभल में मिली 150 साल पुरानी बावड़ी का सर्वे जारी है। खुदाई से लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं। प्रशासन और एएसआई की टीम बावड़ी की एक एक ईंट का निरीक्षण कर रही है, जिससे बावड़ी के इतिहास को सबके सामने लाया जा सके। वहीं खुदाई में मिली बावड़ी का संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है। बताया ये जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने इस बावड़ी को बनवाया था, और ये कई मंजिला है। इलाके के लोगों के मुताबिक उन्होंने 5 मंजिल तक पहले इसे देखा था, लेकिन अब ये 2 मंजिल तक रह गई है। और मेरी सगरे वर्कर लगे हुए हैं कार्य में, और कार्य की प्रयास ये चली कि हम सफल बनकर चले। अच्छा, कितनी का खुदाई का कौन सा दिन है? खुदाई का आज 6ठा दिन है। कितनी लेबर लगाई? लेबर कम से कम यहाँ हमारी 25 आदमी लगे हुए हैं, समझे।
और हमें उम्मीद है कि हम सफलता पाएंगे। अगर आप भी अपने बच्चों को मेले या मॉल में लेकर जाते हैं तो आपको अलर्ट करने वाली एक घटना बताने जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में हेलीकॉप्टर राइड के दौरान अचानक दरवाजा खुल गया, जिससे 2 बच्चे लटकते हुए दिखाई दिए। गनीमत यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। देखिए रिपोर्ट। हेलीकॉप्टर राइड के लिए कई बच्चे अपने माता पिता के साथ मेले में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर कुछ ऐसा होगा जिससे वो दहशत में आ जाएंगे। मांजलपुर इलाके में लगे मेले के दौरान ये घटना हुई। हेलीकॉप्टर राइड के लिए कई बच्चे सवार थे। राइड शुरू भी हो गई। बच्चे काफी खुश थे, लेकिन थोड़ी ही देर में खुशी छूमंतर हो गई। राइड का दरवाजा अचानक खुल गया। सामने आए वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही राइड ने स्पीड पकड़ी, कुछ चक्कर मारने के बाद राइड के कंपार्टमेंट का दरवाजा खुल जाता है और 2 बच्चे राइड के साथ लटक गए। बच्चे बुरी तरह चिल्लाने लगे। ये देखकर उनके माता पिता भी डर गए। बच्चों की जान खतरे में आ चुकी थी। ये तो गनीमत थी कि समय रहते राइड को रोक लिया गया और इस वजह से अनहोनी टल गई। जब बच्चे सुरक्षित जमीन पर उतरे, तब जाकर उनके माता पिता ने भी राहत की सांस ली। बच्चे बुरी तरह सहम चुके थे। किसी बच्चे को चोट नहीं आई। सूचना मिलने के बाद फायर विभाग और पुलिस की टीम पहुंची। लापरवाही को देखकर लोग गुस्सा हो गए। पुलिस ने आक्रोशित अभिभावकों को किसी तरह समझाया। स्थानीय प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही जा रही है। फिलहाल मेले में सभी राइड्स रोक दी गई हैं। जाहिर है लापरवाही के चलते बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी, जो बेहद ही गंभीर मामला है। नए साल आने के पहले आपको बता दें कि पहाड़ों पर हिमवर्षा जारी है, जिसकी वजह से वादियों की खूबसूरती बढ़ गई है। जहां एक नजर आप डालेंगे तो केवल बर्फ का ही श्रृंगार देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में सैलानियों ने पहाड़ों की तरफ रुख कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी सैलानियों की भीड़ उमड़ी है। देखिए रिपोर्ट। नए साल के आने से पहले पहाड़ों पर हिम वर्षा जारी है, जिसकी वजह से वादियों की खूबसूरती बढ़ गई है। रास्तों पर बर्फ की परत है तो वहीं पेड़ पौधे भी बर्फ की आगोश में हैं। जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ का ही श्रृंगार देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में सैलानियों ने पहाड़ों की तरफ रुख किया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी सैलानियों की भीड़ उमड़ी है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी है। जिस भी तरफ नजर दौड़ाए चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ यहाँ पर जो है बिछी हुई है। चाहे पेड़ हो, मैदान हो, हर तरफ जो है बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर जो है बिछी हुई है। और ऐसे में जो सैलानी इन दिनों कुल्लू मनाली घूमने का प्लान बना रहे थे, तो उनके लिए यह स्थान इसमें किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। और ऐसे में अब जो है नए साल का भी आगमन होने जा रहा है, तो ऐसे में काफी सारे सैलानी जो इसमें नए साल के जश्न मनाने के लिए जो है कुल्लू मनाली का प्लान बना रहे, तो उनके लिए ये समय जो है किसी सपने से कम नहीं है। सैलानी भी वादियों की खूबसूरती में पूरी तरह डूबे हुए हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाना उनके लिए किसी मुराद से कम नहीं है। बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। और हम जैसे पहुंचे, हमारी भी किस्मत अच्छी थी, स्नोफॉल हम पहुंचे स्टार्ट हो गई और कल से बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मनाली में आके सब जन्नत जैसा लग रहा है। दृश्य तो जैसे लगा जैसे स्वर्ग से उतर के साक्षात भगवान ने इस जगह को बना रखा हम लोग के लिए ही। और यहाँ की जलवायु ठंड काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड टाइम स्नोफॉल देखा है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा स्नोफॉल है आज। वहीं शिमला में भी बर्फबारी देखने की चाहत में कई सैलानी पहुंचे हैं। शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति जैसी जिलों में ठंड बढ़ने से पर्यटकों की आमद तेजी से हो गई है। प्रशासन ने बर्फ में सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं बर्फबारी से 170 से ज्यादा सड़कें बाधित हैं। बर्फबारी के चलते अटल टनल सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौल स्पीति में तापमान -17 से जा चुका है। पहाड़ों पर शीतलहर की वजह से मैदानों में भी ठंड बढ़ने के आसार हैं।
जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी सुकून दे रही है। वादियां पूरी तरह से बर्फ से सफेद हो चुकी है। हिमपात के बाद कई जगह रास्ते भी बंद हैं, जहां से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। कश्मीर के सोपोर इलाके में झील का पानी जम गया है। इस दौरान कुछ बच्चे झील को क्रिकेट का मैदान बनाकर खेल रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले जगहों पर अच्छी बर्फबारी दिख रही है। बर्फ से ऊंची ऊंची चोटियां ढकी हुई हैं। चक्राता के लोखंडी, कनासर, देवबंद पर बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे भी बाधित हो गई है। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमा होने से गाड़ियां फंस रही हैं। नेशनल हाईवे को खोलने के लिए लगातार जेसीबी मशीनें से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। वहीं खेती बागवानी से जुड़े किसानों के चेहरों पर रौनक नजर आ रही है। लंबे समय से अच्छी बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे किसानों को फल और फसल की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद जगी है। होटल व्यवसाय भी खुश हैं। नए साल आने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में चक्राता के होटल फुल हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी सेब उत्पादों के लिए भी राहत है। हर्षिल घाटी में सेब के पेड़ बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बीच ओली में सैलानियों ने क्रिसमस मनाया। बर्फबारी जहां सैलानियों को खुश कर रही है, तो वहीं मुश्किल भी बढ़ती दिख रही है। ओली जोशीमठ रोड पर बर्फबारी के बाद फिसलन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चले